तो फिलहाल क्या कुछ अभी स्थिति बनी हुई है, किस तरीके की हलचलें हैं, ये हम जान लेते हैं। सिंघू बॉर्डर से हमारे दो सहयोगी वहां पर मौजूद है, उनसे ज्यादा जानकारी लेते हैं कि आखिरकार वास्तविक स्थिति वहां पर क्या बनी हुई है। दीपशिका हमारे साथ सिंघू बॉर्डर से जुड़ी हुई है और साथ ही साथ स्पर्श शर्मा भी हमारे साथ सिंघू बॉर्डर से ही जुड़े हुए हैं। जान लेते हैं, दीपशिका के पास चलेंगे क्योंकि उनके साथ कुछ किसान भी वहां पर मौजूद हैं। दीपशिका, किस तरीके की हलचलें हैं अभी फिलहाल वहां पर? बिल्कुल अंजलि, मैं आपको बता दूं कि पूरा 44 दिन हो चुके हैं और लगातार हम हर अपडेट किसान आंदोलन से जुड़ी हुई जनता टीवी दिखा रहा है। और आपको बता दें कि आज जनता टीवी की टीम एक बार फिर से ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। यहाँ हमारे साथ काफी सारे किसान भी। आपको बता दें कि आज 9वें दौर की बैठक होने जा रही है केंद्र सरकार और किसानों के बीच में। इससे पहले जो 8 दौर की बैठकें रही हैं, जैसा कि सभी जानते हैं, इसमें कोई हल नहीं निकला। 2 अहम बिंदु जो है उस पर अभी भी संशय बना हुआ है, अभी भी पेच फंसा हुआ है, जिसमें एमएसपी पर कानून लाना और 3 कृषि कानून रद्द करना शामिल है। आज ये 9वें दौर की बैठक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपको ये भी दे दूं यहाँ पर कि आज ये जानकारी आ रही है कि बैठक में ऐसा हो सकता है कि केंद्र सरकार राज्य सरकारों पर ये फैसला छोड़ दे कि उन्हें अपने राज्य के अंदर ये जो कानून है वो लागू करने हैं या फिर नहीं करने हैं। यहाँ पर हमारे साथ कुछ किसान चलिए लौटूंगी दीपशिका, लौटूंगी आपके पास। स्पर्श शर्मा भी लगातार बने हुए हैं। स्पर्श, अभी क्या कुछ अपडेट? बस के पास आप खड़े हैं। देखिए अंजलि, बस के पास हम खड़े हुए हैं। अब से कुछ ही देर बाद जो है बस यहाँ से रवाना होती हुई नजर आएगी। तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर जो है पहुंचना शुरू हो गए। आज की जो तमाम जो निगाहें हैं वो आज जो बैठक होने वाली है 2 बजे, उस पर जो है कहीं ना कहीं टिकी हुई है कि किस तरीके से जो सरकार और किसानों के बीच में वार्ता होगी, क्या कुछ जो है निकलकर सामने आएगा। पिछली वार्ता जो है बेनतीजा रही थी और बसें जो है लग चुकी है। अब से कुछ देर बाद जो तमाम किसान नेता है वो इस बस में बैठते हुए नजर आएंगे। हमारे पास भी कुछ लोग मौजूद हैं, किसान मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से वो आज की इस बैठक को देख रहे हैं, क्योंकि आज की बैठक जो है काफी महत्वपूर्ण मानी जाने वाली है। क्योंकि कल ट्रैक्टर ट्रॉली मार्च था, सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश की गई। आज उस दबाव का किस तरीके का असर देखने को मिलेगा ये हम जानते हैं। सर, सबसे पहले ये कि आज की बैठक से किस तरीके की उम्मीदें आप लोगों को हैं? सरकार के साथ जो है पिछली बैठक बेनतीजा रही थी, एक और तारीख मिली थी, क्या लग रहा है आज की बैठक को लेकर? देखो भाई साहब, साडियां जिन्नियां भी मिलकां बिरसिटा रहीਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਅਸੀਂ ਹਰੇਕ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਵੀ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਦੀ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਇਸ ਹਕੂਮਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸਮੱਤ ਬਖਸ਼ੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਔਰ 70-80 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਮਾਈਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਜਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਜਾਨੀ ਕਿ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ और जिद नहीं करनी चाहिए। जेकर महाराजा रणजीत सिंह शेरे पंजाब का इतिहास पढ़ के देखे, वो एक राजा होने के नाते जाके गरीबों के घर छड्ड के आउंदा सी, आज ये देश का प्रधानमंत्री। एक बात जानना चाहूंगा, चूंकि आप इतिहास की बात करें, कल धर्मगुरु बाबा लखावाल जी ने जो है केंद्रीय कृषि मंत्री से मुलाकात की है, उसमें ये कहा जा रहा है कि वो मध्यस्थता के लिए जो है कहीं ना कहीं बात करना चाहते हैं। उसका कितना असर जो है आप लोग के इस पूरे आंदोलन पर पड़ सकता है? क्या वो मध्यस्थता के लिए तैयार होते हैं तो इसमें जो है किसी तरीके से जो है मध्यस्थता की जा सकती है? देखो, बाबा लखा जी गए ने, उन्होंने मुलाकात की, मीटिंग की हैगी, उस चीज़ का साडे ते 1 पैसे का असर नहीं हैगा ਤੇ ਨਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਚਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਇਹ 32 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਔਰ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਰਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਅੰਦੋਲਨ ਚਲਾਉਣੇ ਪਏ ਆ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰ ਲਓ। बिल्कुल अंजलि, मेरे पास भी ये जानकारी है, गुरनाम सिंह चढ़ूनी का भी ये बयान आया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि किसी भी तरीके का जो असर है वो जो है नहीं देखने को मिलेगा, चाहे कोई भी मध्यस्थता करे। हम जो है जो तमाम किसान संगठन बातचीत करने के लिए जाते हैं, वही जो है आंदोलन का जो है आने वाले समय में फैसला लेंगे कि आंदोलन चलेगा या नहीं चलेगा। और कुछ इसी तरीके का जो बयान है वो फिलहाल जो है ग्राउंड जीरो पर देखने को कहीं ना कहीं मिल रहा है। चलिए लौटूंगी स्पर्श आपके साथ, और आप दीपशिका भी लगातार वहां पर बनी हुई है। दीपशिका, किसानों से आप बात करिए, वहां पर क्या स्थिति है, कैसी हलचल है? कुछ ही देर में जो किसान नेता है वो बस में रवाना होने वाले हैं विज्ञान भवन के लिए। बिल्कुल बिल्कुल अंजलि, मेरे साथ कुछ यहाँ पर किसान मौजूद है, इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। क्या लगता है आज 9वें दौर की बैठक आज होने जा रही है, क्या लगता है हल निकल पाएगा? अरे बेटे, हल तो निकल पड़े तो हम अच्छा मानते हैं। बीजेपी का भी भला होगा, देश का भी भला होगा, मानना पड़ेगा। ऐसी सरकार भलेखे में बैठी है, शायद ये आंदोलन ये फेल हो जाएगा, फेल होने वाला नहीं। अब पूरे का पूरा देश एकजुट हो गया है।
अब ये आंदोलन को तोड़ने वाला कोई माई का लाड़ पैदा नहीं हुआ। अब मोदी मुड़कर नहीं चलेगा, अब देश किसान चलेगा। हम ये बात करते हैं, आगे भी वीडियो पड़ी है कि ये काले कानून जो देश के अंदर लगाए गए हैं, जैसे शैतानी के साथ ये हमारे को बोल रही बार बार सरकार यही बोल रही है, ये किसानों को समझ नहीं आती, इनको समझाना। अरे क्या बात है, अरे कैसे तुम्हारे कानून बन गए, हमारे बेटे हमारियां बेटियां इतने इतने पढ़े लिखे, इतनी डिग्रियां किया। अरे भाई, शैतान का कानून बनाया, इंसान समझ जाता है। शैतानी से कानून बनाए हैं, इंसान समझ चुका है। पूरी की पूरी दिल्ली को जैसे शहर के अंदर एक कब्ज मिलता है 2500-2600 रुपए का, भाई गल में डाल लो आपका भला होएगा। नहीं नहीं नहीं, आप पूरी की पूरी दिल्ली को बेटे कब्ज जो लग चुका है इंसानियत का, अब ये तोड़ने वाला कोई माँ का लाल पैदा नहीं हुआ। और बेटे बात पूछो, हम जवाब देंगे जी। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे कि आज ये बैठक होने जा रही है, लगातार सरकार ये कह रही है कि संशोधन के लिए तैयार है, क्योंकि इससे पहले निर्मला सीतारमण ये कह चुके हैं कि कानून तो वापस नहीं होगा। तो संशोधन में क्या दिक्कत आ रही है, क्यों नहीं चाहते कि संशोधन के बाद कानून लागू हो जाए? ये डब्बा बेटे, डब्बा ना जहर का हमारे आपके पलोसा है, ये बोलते डब्बा तो हम पूरे का पूरा खाली कर दिया। 80% मानने के लिए तैयार है बीजेपी वाले, 80%। अरे 20% हमारे को तो डब्बा भी नहीं अच्छा लगता। जो डब्बा खाली कर दिया पूरे का पूरा जहर का, जो जहर मिला के हमारे को खिलाना चाहते थे, हमारे सामने डब्बा पूरा करने के लिए तैयार है। क्योंकि डब्बा क्यों नहीं तोड़ने देते, हमारे को शक है ये डब्बा रह जाएगा, हमारे को इसके अंदर जहर डाल के फिर देश को गुमराह कर लेंगे। ऐसा नहीं चलेगा बेटे। आज जो बैठक हो रही है, कितनी उम्मीद है आपको उस बैठक से? नहीं, आज बिल्कुल भी उम्मीद नहीं है। बिल्कुल। तो आज भी सवेरे पेपर में न्यूज देखा, तोमर साहब का बयान, उसको देख रहे भी, उसके बयान से हमको लग रहा है भी बिल्कुल एक कानून पास करना नहीं चाहते। अब संघर्ष और तेज करना पड़ेगा, मोदी जी की रगों दबानी पड़ेगी पूरी तरह, तब थोड़ा जा उसको होश आएगा। अब वो आंख बंद करके सोया पड़ा है मोदी का, तो पता ही नहीं चल रहा कहाँ बैठा है। अब उसको बहुत जगाना पड़ेगा, उसकी नब्ज दबानी पड़ेगी। हम सरकार का जब अड़ियर रवैया देख लिया ना, सामान तो हमारे पास बहुत है, पर हमने क्या देखा, हमने जो पैपों के टेंट लगाए थे ना, वो निकाल दिए। हमने हमारे मिस्त्री पीछे से आन के बढ़िया बढ़िया गाड़ियां भर के ले आके ना, वो हम पक्के रोड के ऊपर, जो दिल्ली का ऐसे रोड, बड़े बड़े हाईवे रोड है, जहाँ तड़के से लेके शाम तक एक आदमी सड़क नहीं पार कर सकता था, अब वो आप हमारे बच्चे हैं पत्रकार, हम आपका धन्यवाद करते हैं जो देश के लिए आप सेवा कर रहे हैं। आपको भगवान ने मौका दिया, आप सच्चे मन से देश की सेवा करो। पर ये बीजेपी वाले माने चाहे ना माने, पर मैं दावे से भगवान के ऊपर भरोसा करके, ये हम स्टेज के पास रहते हैं, भरोसा करके कहते हैं भी कोई माई का लाल वो जम्या ही नहीं। अभी जो कानून देश के अंदर लागू कर दे बेटे, हम कानून वापस करा के जाएंगे। हमारे को लग रहा है बीजेपी वाले आगे लम्हा खींच रहे हैं। कब जब किसी की बेड़ी डूबती है ना, वो कोशिश करता है हाथ पैर मारने की, शायद बेड़ी बनने लग जाए। अब ये बेड़ी बनने लगने वाली नहीं, देश को चलाना है, इंसानियत को मुख्य रख के देश चलता है। अरे क्या उसको क्या लगता है आपको कि जिस तरह से कल जो ट्रैक्टर रैली निकाली गई है, उसका कोई असर आज की बैठक में देखने को मिलेगा? हाँ, बहुत मिलेगा। इतना रौला पड़ता है, शोर मचता है, उसका पता तो सब पब्लिक को लगता है ना। हाँ, मोदी को ही पता लग रहा है, लेकिन मोदी उन्हें सोच रहा है कि शायद मेरा ऐसे सर जैसे नहीं सरेगा। बिल्कुल बिल्कुल लौटूंगी। स्पर्श के पास एक महत्वपूर्ण जानकारी। स्पर्श, क्या जानकारी आपके पास, अपडेट? देखिए, मैम से बात करने की कोशिश करते हैं। मैम मीटिंग में भी रहते हैं। मैम, आज की बैठक एक बार फिर से तारीख मिली है, कितनी उम्मीदें? पहले तो सबसे पहले यही हम जानना चाहेंगे। देखिए, हर एक मीटिंग में हम उम्मीद के साथ जाते हैं और वी ऑल्सो आर प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट। जो सबसे गलत जो जा सकता है उसके लिए भी प्रिपरेशन के साथ ही जाते हैं। और आज के दिन सुना है कि सरकार कुछ प्रस्ताव लाएगा और लाना ही पड़ेगा, क्योंकि बॉल उनके कोर्ट में है। पिछले मीटिंग में हमने तो बहुत साफ कह दिया है कि रिपील के अलावा कुछ और नहीं चाहते हैं और एमएसपी का बातचीत करना चाहेंगे, मगर पहले रिपील की बात हमने चर्चा की थी। तो देखेंगे क्या प्रस्ताव लेके आएगा सर। पिछली बैठक में जो हमें जानकारी ये कहा गया था कि कृषि मंत्री की तरह, क्या आप वाकई जो है ये प्रस्ताव जो कानून है वो रद्द करना चाहते हैं? इस तरीके से कोई बातचीत हुई हो? और उसके साथ साथ अगर प्रस्ताव सरकार लेकर आती है, संशोधनों की बात करती है, तो उस पर कोई जो है सहमति जताई जाएगी, या फिर जो कानून है वो?
बिल्कुल नहीं। संशोधन की बात तो अब 45 दिन हो गए हैं, क्या संशोधन की बात करेंगे। और संशोधन क्यों नहीं मानते हैं हम, उसका हमने कई बार सरकार के सामने रखा, पब्लिक के सामने रखा है। जो ऐसे कानून है जिसका उद्देश्य ही गलत है, इधर उधर संशोधन करके क्या फायदा। जब एक कानून गलत जाता है उसमें संशोधन करेंगे तो और भी खराब हो जाता है। हाँ, जो कानून बनाते हैं उनको बहुत मालूम होता है, अमेंडमेंट्स इन अ बैड लॉ विल मेक इट वर्स। हाँ, तो देखिए बिल्कुल हमने आपको बात कराई जी। मेधा पाटकर से, वो मीटिंग में भी शामिल होती है और वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि संशोधनों से जो है वो कहीं ना कहीं जो है बात नहीं बनेगी। तीनों कानून जो है सरकार को कहीं ना कहीं रद्द करने होंगे, जी। तभी जो है किसी तरीके से सहमति जो है बनती हुई नजर आएगी। अब अगर हम दीपशिखा के पास चलना चाहें, दीपशिखा भी जी। चूंकि किसान नेताओं के साथ मौजूद हैं, बिल्कुल। वो किस तरीके का रुख रखते हैं उनसे जानने की कोशिश करते बिल्कुल हैं। बिल्कुल लौटूंगी स्पर्श आपके पास। और फिलहाल कुछ ही देर बाद ये बस जो है वो भी रवाना होगी विज्ञान भवन के लिए, दीपशिका, क्योंकि किसानों ने साफ कह दिया है कि किसी भी तरीके के संशोधन के लिए हमारा संघर्ष तो है ही नहीं। हमारा संघर्ष यहाँ पर है तीनों कृषि कानून रद्द हो, एमएसपी पर कानून लेकर आया जाए। लेकिन आज जो वार्ता होने जा रही है उसमें यह भी है कि एक नया प्रस्ताव किसानों के सामने रखा जाएगा, ऐसी संभावना है। इसको लेकर वहां पर किसानों का क्या कुछ कहना है, आज की वार्ता को लेकर किसानों को वहां पर क्या सोचना है, कैसी हलचल है। बिल्कुल बिल्कुल अंजलि, यहाँ पर हमारे साथ किसान मौजूद है, इनसे बात करेंगे। आज 9वें दौर की बैठक होने जा रही है। एक बार फिर से केंद्र सरकार किसानों के साथ बातचीत करने के लिए तैयार है। लगातार ये कहा जा रहा है कि हम संशोधन के लिए तैयार है। अब जो बॉल है वो किसानों के पाले में है, क्या कहेंगे आप? Ultimately, I am thankful to your act of this kindness. You have given me a chance at least to speak in through your channel. I am ex-serviceman, retired फौजी हूँ। मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं उनको एक मैसेज देना चाहता हूँ अपने। We want to deliver a message to Honorable Prime Minister Mr. Narendra Modi as well as Agriculture Minister Mahendra Tomar that they have to take this bill back at any cost. We are not going to accept it. Why? Because this bill have been made under a conspiracy and they have assigned to us their thinking so that we are illiterate and poor farmers here. So we can understand the language of this black belt. So we are not going to accept it at any cost. He has to take these bills back because the ruling government is that conspiracy is doing between these farmers and the government. So, you can say confusion in that it can be solved out by joint talking among with these farmers and this agriculture minister. कैसे सॉर्ट आउट होगा लेकिन? By the joint conversation I have told you to you. लेकिन कन्वर्सेशन 8 बार हो चुका है, आज 9वीं बार हो रहा है। So that will be continued. We are giving them chance to, and this is a golden opportunity for that Narendra Tomar that he must resolve this protest today itself. Otherwise, this horses will be doing parade on 26 January on Lal Killa and India Gate, and these farmers will be अपने उसको तेज करेंगे आंदोलन को। ये कल एक ट्रेलर निकाला था हमने, अभी पिक्चर तो अभी बाकी है बेटा। क्या लगता है? एक मिनट, वन मोर थिंग। वन मोर थिंग। हम ये कहते हैं कि देखो, वो ये कहते हैं हमारे प्रधानमंत्री जी कि ये भोले भाले किसान है, लेकिन हम भोले भाले नहीं है, पढ़े लिखे भी है और देश सेवा भी की है। हमारा ही बेटा तो शहादत देता है साइन अप, उसको तो ये लोग क्या कहते हैं कि शहीद का दर्जा दिया जाता है। और उनके बाप और दादे यहाँ बैठे हैं तो उनको ये अखाली और खालिस्तानी बोलते हैं। ये उसको शर्म की बात है, राजा होके झूठ बोलता है। तो आज थ्रू चैनल दिस थिंग आई आज दिस अर्जिंग टू आवर प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी दैट बेटर यू वेक अप। नहीं डरेंगे तेरी गुड़की से, खींच लेंगे तुझे कुर्सी से। अब समय आ गया। ट्रांसपेरेंसी फर्स्ट प्रायोरिटी। व्हाट विल वी गिव टू मी फॉर इट? नो, लेकिन किंतु परंतु नो। इंडियन आर ग्रेट एंड जीनियस, टोटल इंडिया। हिंदुस्तान का किसान जाग चुका है और डंके की चोट पे ये किसान मजदूर एकता आंदोलन क्रांति बनने जा रहा है। आज पूरा देश आपके माध्यम से उम्मीद भरी निगाहों से देख रहा है। ये डेलीगेट आते हैं और मीडिया पत्रकारों का जवाब नहीं दे पाते हैं, तो इसका क्या मतलब है? दाल में कुछ काला है।
मगर दाल में कहाँ काला है वो इन लोगों को देखना चाहिए। अरे ऐसे लोगों को क्यों लेके आते हो चैनलों पे जिनको जवाब नहीं आता। जय जवान जय किसान का नारा, पहली आजादी, देश की सबसे बड़ी पहली आजादी जय जवान जय किसान के नारे पे ली थी। ये वही जवान बिल्कुल। और वही किसान। गुरनाम चंदूनी का क्या कुछ कहना है? दीपिका लौटूंगी आपके पास, क्या कुछ कहना है ये सुनते हैं। कोई लखा बाबा है जो सरकार से बात के लिए सरकार ने बुलाया है या वो खुद गए हैं और कोई बातचीत किसान फैसले के बारे में चली है कि प्रदेशों को अधिकार दे दिया जाए। हम साफ करना चाहते हैं कि किसी को हमारे बीच की बात करने का अधिकार नहीं है। जो बात करेंगे वो किसानों का डेपुटेशन करेगा। ना तो हमने कोई सरकार के कोई इस तरह से सरकार को शरारत करनी चाहिए और ना किसी और को इस तरह से बीच में आना चाहिए। तो हम साफ तौर पे बता देना चाहते हैं कि ये जो फैसला है ये किसान लीडर ही करेंगे। तो मध्यस्थता को लेकर यहाँ पर बात यहाँ पर हो रही है। स्पर्श लगातार हमारे साथ इस बीच जुड़े हुए हैं। स्पर्श, लखा बाबा की बात यहाँ पर लगातार बार बार आ रही है। मध्यस्थता यहाँ पर हो किस तरीके से हो रही है या मुलाकात यहाँ पर हुई है कृषि मंत्री से, अभी हम सुन रहे थे, क्या किस दिशा में आगे बढ़ रहा है? क्योंकि अभी जिस बात का जिक्र यहाँ पर दीपिका भी पहले कर रही थी कि प्रदेशों को, जो तमाम प्रदेश सरकारों को ये जिम्मेदारी दे दी जाएगी कि वो इस अपने राज्य में कानून लागू करना चाहते हैं नहीं, इस दिशा में भी कदम आगे बढ़ाया जा सकता है। यानी संभावनाएं यहाँ पर तलाश की जा रही है सरकार की तरफ से। देखिए बिल्कुल मध्यस्थता की जो कोई ना कोई कोशिश है वो की जा रही है ताकि ये जो पूरा आंदोलन पिछले लगभग 42 दिनों से चला हुआ है वो कहीं ना कहीं जो है सुलझाया जा सके। मैं एक बार फिर से तस्वीरें दिखा देता हूं और कुछ लोगों से भी बात में करने की कोशिश करूं। कमेटी मेंबर भी है कि वो किस तरीके से सोच रहे हैं। सर, सबसे पहले तो यही कि उम्मीदें कितनी है, एक बार फिर से बैठक है। उम्मीदें सरकार के ऊपर दबाव है। कल के ऐतिहासिक ट्रैक्टर मार्च के बाद जो 26 जनवरी की रिहर्सल परेड कल हमने उनको दिखाई है, मुझे उम्मीद है कि आज प्रधानमंत्री के ऊपर, मंत्रियों के ऊपर उस चीज़ का दबाव रहेगा और कुछ पॉजिटिव उनकी तरफ से आ सकता है, कुछ बात हो सकती है। क्योंकि पिछली 7 दौर की मीटिंगों में बेनतीजा, बेसिट्टा निकली है। 8वें दौर आज हम फिर बात करना जा रहे हैं। सरकार बात करते हुए सिर्फ दिखना चाहती है, हम बात करना चाहते हैं ताकि मुद्दों का हल हो, किसान अपने घरों को वापस जाए। इस ठंडी रातों में किसान घर को वापस जाए। जिस तरीके से ये खबर निकलकर सामने आ रही है कि सरकार जो है अब राज्यों पर फैसला छोड़ सकती है और उसके साथ केवल कल के ऐतिहासिक ट्रैक्टर मार्च की खबर को प्राइम टाइम ना बनने देना केवल सरकार की मोदी मीडिया मैनेजमेंट थी। जिस तरीके से 8 तारीख को ऐतिहासिक भारत बंद हुआ था, उसके बाद अमित शाह जी किसानों से मिलेंगे और उस मीटिंग में क्या हुआ था? केवल आप बदलाव करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते, मीटिंग व्यर्थ गई थी। कल भी यही हुआ था। कल ऐतिहासिक ट्रैक्टर मार्च हुआ, उसके बाद मीडिया मैनेजमेंट हुआ, मोदी मीडिया मैनेजमेंट हुआ और दूसरी खबर चला देते हैं कि सरकार ऐसा कोई प्रस्ताव ला रही है। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये साफ कर दूं, ऐसा कोई प्रस्ताव किसानों को नहीं मिला है। और दूसरा, अगर ऐसा कोई प्रस्ताव आता है तो आप लोगों को ही सवाल करना चाहिए कि एक देश, एक संविधान, एक विधान वाली पार्टी जो राज कर रही है, सत्ता पर राज कर रही है, तो वो कैसे ये छूट दे सकती है कि हमारा केंद्र का कानून दो राज्यों को तो हम छूट दे देते हैं, बाकियों में लागू करेंगे? ये सवाल आप लोगों को करना चाहिए, सत्ता से करना चाहिए भी क्या कारण है कि आप ये रद्द क्यों नहीं कर रहे हैं? जब इतना बड़े लाखों लाख किसान आज दिल्ली की सड़कों पर ठंड में ठिठुर रहा है, आंदोलन कर रहा है और आंदोलन करके सरकार को बता रहा है कि सरकार को ये हमारी बातें सुननी चाहिए। आज क्या कारण ऐसे हैं कि सरकार की किसानों की एक भी बात सरकार नहीं मान रही? इसके अलावा अगर हम बात करते हैं, सवाल तो हम दोनों ही जो है जगह पूछते हैं, आपसे भी पूछते हैं, सरकार से ही पूछते हैं। बाबा लखावाल जी धर्मगुरु हैं पंजाब के, उन्होंने कल केंद्रीय कृषि मंत्री से मुलाकात की। खबरें यहाँ तक आई कि मध्यस्थता की बात जो है कहीं ना कहीं हो सकती है। उनका कितना असर है अगर वो इस तरीके से मध्यस्थता करते हैं? आप लोगों का रुख किस तरीके से? एक व्यक्ति का आंदोलन नहीं है, एक धर्म का आंदोलन नहीं है, ये सत्ता वर्सेस किसान का आंदोलन है। मैंने बाबा लखा वाली खबर आप चला रहे हैं, कई न्यूज चैनल चला रहे हैं, मैं इसे सिर्फ एक मोदी मीडिया मैनेजमेंट कहूंगा। एक ऐतिहासिक ट्रैक्टर मार्च को प्राइम टाइम में ना आने देने के लिए खबर को उछाला जाता है। और मैंने आपको जैसे पहले कहा कि एक संविधान, एक विधान वाली पार्टी कैसे 2 राज्यों को छूट दे सकती है केंद्र के कानूनों में? ये सवाल आपको सरकार से पूछना चाहिए। तो देखिए बिल्कुल साफ तौर पर हम बता रहे किस तरीके का जो असर उस मुलाकात का रहेगा, उसको लेकर भी इन्होंने कहा। राज्यों पर फैसला छोड़ा जाएगा, उसको लेकर भी किसान नेताओं का रुख जो है स्पष्ट हो रहा है। साफ तौर पर यह है कि जो किसान नेता बैठक के लिए जाते हैं 40 से 41,
वही फैसला लेंगे कि आंदोलन अब आगे किस तरीके से चलेगा। चलिए सरकार लौटूंगी बातें आपके पास, पर दीपशिका भी लगातार हमारे साथ बनी हुई है। दीपशिका, क्योंकि बस कुछ ही देर में बस भी रवाना होने वाली है, स्पर्श शर्मा भी लगातार वहां पर जुटे हुए हैं, तमाम किसान नेताओं से उन्होंने बात की है, लेकिन वहां पर जो किसान मौजूद हैं, जो कि पिछले 44 दिनों से संघर्ष कर रहे हैं, अपने हक के लिए, अपने हक की आवाज उठा रहे हैं, उनके दिल में आज किस तरीके की उम्मीद है? उन्हें लगता है कि जो उम्मीद पिछले 8 दौर की वार्ता में पूरी नहीं हो पाई, आज वो उम्मीद परवान चढ़ेगी? बहुत ही अच्छा प्रश्न आपने अंजलि जी किया है। जिस तरह से 8 दौर की बैठक अब तक हो चुकी है, आज 9वें दौर की बैठक हो रही है, क्या लगता है जो आपकी उम्मीदें अभी तक पूरी नहीं हो पाई हैं, इस 9वें दौर की बैठक में परवान चढ़ पाएगी उम्मीद? ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 9ਵੇਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ 26 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਉਹ ਦੇਖਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਇਹਦਾ ਸੂਰਾ ਸੋ ਪਹਿਚਾਨੀਏ ਜੋ ਲੜੇ ਦੀਨ ਕੇ ਹੇਠ ਪੁਰਜਾ ਕੱਢ ਕੇ ਖੇਤ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ 0 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 90 95 100 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਤੇ ਬੀਬੀਆਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਡੇ ਚੰਗੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮੰਗਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਜੋਰਾ ਜੱਟ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਦਿੰਦੇ ਆ? ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਬਿਮਾਰੀ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਇਲਾਜ ਦੀ ਦਵਾਈ ਕਿਉਂ ਦਿੰਦੇ ਆ? ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਵਾਈ ਦੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਬੜੇ ਪੱਕੇ ਦਿਲ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਅੱਜ ਕਰ ਲੈ ਕੱਲ ਕਰ ਲੈ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਹਿੱਲਾਂਗੇ। ये तो ऐसे बैठे मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि कल कुंडली से लेकर के मनेसर को हम लोगों ने सरकार को ट्रायल दिखा रखा है, ये हमारा ट्रायल है और आगे की रणनीति 26 तारीख को दिखाई जाएगी। आज 9वें दौर की वार्ता है। अरे वार्ता तो सरकार को मान लेना चाहिए पहले ही, लेकिन सरकार जो है गुमराह कर रही है हमारे किसान नेताओं को। तो हमारे किसान नेता गुमराह होने वाले नहीं हैं। बार बार प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि विपक्ष जो है गुमराह कर रहा है, तो ये इन लोगों का इन पार्टियों का यही रहा है कि कभी उसके पाले में गेंद डालते हैं, वो उनके पाले में गेंद डालते हैं। और मैं जनता टीवी के माध्यम से ये बता देना चाहता हूँ कि सरकार जो है सरकार ने किसके विरोध में ये कानून लाया है। ये गाँव के भारत की आत्मा गाँव में बसती है, और गाँव में कौन बसता है? तो किसान बसता है, और उसका लड़का जवान। बिल्कुल किसानों का संघर्ष 44वें दिन एंटर कर चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया दीपशिका आपका और स्पर्श शर्मा आपका इस तमाम जानकारी के लिए।